आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके IBPS कलर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 55% ऑफ ए नंबर एंड 14% ऑफ द सेम नंबर इज 8610। व्हाट इज द 85% ऑफ दैट नंबर? एक संख्या का 55% और उसी संख्या का 14%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8610 है। तो उस संख्या का 85% आप लोगों को निकालना है। देखो, सेम नंबर की बात हो रही है तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 55% और 14% का डिफरेंस ले लूंगा। 55% एंड 14% का डिफरेंस ले लूंगा, जो कि आपका निकल कर आएगा 41%। और ये कितना गिवन है आपका? ये आपका 8610 गिवन है। आपको उस नंबर का 85% निकालना है, यानी कि 85% निकाल दूंगा डायरेक्ट अब इसका, ठीक है ना। 41 से कितनी बढ़ जाएगा? 41 2 जा 82, फिर बचेगा आपका 41, फिर जाएगा एक बार, फिर एक जीरो एज इट इज डाल दूंगा। तो 41 से 8610 210 बार जाएगा। तो 1% 210 के बराबर, 85% किसके बराबर? 85 गुणा 210। तो आंसर आएगा 0। 21 पंजे 105, 10 बचेगा। 21 8 168, 10 178 बचेगा। तो आपका आंसर आएगा 17850। तो इस तरीके से आप कह दोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड को देखते हैं। यहां पर अनिमेश गोट 102 मार्क्स इन हिंदी, 118 मार्क्स इन साइंस, 104 मार्क्स इन संस्कृत, 114 मार्क्स इन मैथ्स, 96 मार्क्स इन इंग्लिश। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 120. हाउ मच ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड अनिमेश गेट? अनिमेश को हिंदी में मिलते हैं 102 मार्क, साइंस में 118, संस्कृत में 104, मैथ में 114 और इंग्लिश में 96। और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अधिकतम अंक है वो 120 है, यानी कि 120 में से ये नंबर उसको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज प्राप्त हो रहे हैं। तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज आप लोगों को बतानी है कि कितनी रही होगी। तो ओवरऑल परसेंटेज हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। ओवरऑल कितने सब्जेक्ट है? टोटल 5 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है 120, तो 5 के कितने हो गए? 120 गुणा 5 हो जाएंगे। और कितने नंबर प्राप्त कर रहा है? 101, 102 और 118, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कि 220। अब इसके बाद जोड़ूंगा 104 और 96 को। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? ये आप लोगों का निकल कर आएगा 200। 220 और 200 420। अब 420 में 114 और जोड़ दूंगा, यानी कि 534 टोटल नंबर प्राप्त कर रहा है। परसेंटेज निकालूंगा मल्टीपल बाई 100। क्लियर है? इस 0 से आपका 0 कटेगा, इस 5 से आप लोगों का 10 2 बार कटेगा, और 2 से आपका 12 6 बार कटेगा। 6 से कट करूंगा 534 को, तो 6 से जाएगा 6 8 48 और 6 9 54, यानी कि ओवरऑल अनिमेश की कितने परसेंटेज आई है? 89% अनिमेश ने प्राप्त करे हैं। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम थर्ड आप लोगों के सामने। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 55% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। एक एग्जाम में 55% नंबर चाहिए पास होने के लिए। ए स्टूडेंट गेट्स 520 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5%। एक स्टूडेंट 520 नंबर प्राप्त करता है और उसको 5% से फेल करार दे दिया जाता है। What are the maximum aggregate marks a student can get? तो मैक्सिमम, अधिकतम पास होने के लिए एग्रीगेट मार्क्स आप लोगों को बताने हैं कि कितने होंगे। ठीक है ना? चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे 55% नंबर मिल रहे हैं। पास होने के लिए 55% नंबर चाहिए, और नंबर मिल रहे हैं 520। और 520 जब मिलते हैं तो 5% से फेल हो जाता है। अगर 55% मिलते तो पास हो जाता, लेकिन मिले 5% कम, इसका मतलब मिले हैं कितने? 50% मिले हैं। और 50% नंबर मिले हैं, जो कि कितने हैं? 520 मार्क्स के बराबर है। अब उससे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे उस सब्जेक्ट में, उस परीक्षा में। तो टोटल मार्क्स क्या होते हैं? 100% होते हैं। अगर 50% 520 है तो 100% इसका डबल 1040 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रॉब्लम 4 को यहां पे देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 5% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 2% ऑफ द सेम नंबर इज 211.6. व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर?
ए प्रोडक्ट ऑफ 5% एंड पॉजिटिव नंबर एंड 2% ऑफ सेम नंबर। एक संख्या का 5% और 2% का गुणनफल 211.6 है, उस संख्या का आधा भाग आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। अगर मैं मान लेता हूं लेट द नंबर को एज्यूम कर लेता हूं, लेट द नंबर ए, ये मैंने एज्यूम करा। अब ए का 5% और ए का 2%, उन दोनों का प्रोडक्ट मैं करूंगा। अब देखो ए का 5%, ए इंटू 5% और इसका प्रोडक्ट करूंगा ए इंटू 2%, और कितना दे रखा आप लोगों का 211.6 आपको गिवन है। अब देखो ए की ए में मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है, और इस परसेंटेज को रिमूव करूंगा तो नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 इंटू 100 और इक्वल टू आएगा 211.6। क्लियर है। अब देखो इस 0 से आपकी 0 जाएगी, इस 10 की यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 211.6 आपका निकल कर आएगा। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल दूंगा, 100 में से 10 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट जब करूंगा, और 2116 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है आप लोगों का, किसका होता है, 46 का। तो यानी कि a इक्वल टू 460 आपका आ गया। आपसे पूछता है कि व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर, यानी कि इसका आधा पूछ रहा है। तो नंबर तो 460 आ गया, तो इसका आधा यानी कि a बाई 2, तो ये आपका निकल कर आएगा 460 बाई 2 यानी 430, 230। तो दैट मीन्स a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 230 इज द करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर। चलिए प्रॉब्लम 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे in an examination the maximum aggregate marks are 1020. In order to pass the exam, a student is required to obtain 663 marks out of the aggregate marks. Shreya obtained 612 marks. By what percentage did Shreya fail the exam? एक परीक्षा में जो मैक्सिमम नंबर है 1020 है और एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 663 नंबर चाहिए, जबकि श्रेया 612 नंबर प्राप्त करती है। तो बताना है कि श्रेया कितने प्रतिशत से फेल हो गई है। ठीक है ना। चाहिए कितने थे, 663, और मिल कितने रहे श्रेया को, 612। तो कितने कम मिल रहे हैं, 663 में से 612 माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे, 663 में से 612 जाएगा, यानी कि 51 मार्क्स कम प्राप्त करे श्रेया ने। तो 51 मार्क्स कम प्राप्त करे तो कितने परसेंट कम प्राप्त करे, यहाँ पे निकाल देंगे। 1020 है टोटल मार्क्स, उसमें से 51 कम प्राप्त करे है, 100 पर निकालूंगा परसेंटेज। 51 से जाएगा 20 टाइम्स, 20 से जाएगा 100 5 टाइम्स, यानी कि 5% कम नंबर प्राप्त हुए हैं श्रेया को। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे देख लेते हैं। मधुर गोट 101 मार्क्स इन हिंदी, 100 मार्क्स इन साइंस, 96 मार्क्स इन संस्कृत और 108 मार्क्स इन मैथ्स, 78 मार्क्स इन इंग्लिश। इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज इक्वल and if Madhur scored 84% marks in all the subject together, what is the maximum marks of each subject? मधुर को 101 नंबर मिलते हैं हिंदी में, 100 नंबर साइंस में, 96 संस्कृत में, 108 मैथ में और 78 इंग्लिश में। सभी सब्जेक्ट के अधिकतम अंक बराबर है और मधुर 84% नंबर प्राप्त करता है टोटल। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि कितने होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि कितने रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 101 मिल रही है किसमें, हिंदी में, 100 मिल रही है किसमें, साइंस में, 96 कहां पे मिल रही है, संस्कृत, और 108 आपके मैथ्स और 78 आपके इंग्लिश। यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए आप लोगों के, 5 सब्जेक्ट हो गए, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है ना। और इन 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर पा रहा है टोटल, इन सबको ऐड कर लूंगा मैं। 101 और 100, 201, 201 में 96 ऐड करूंगा, 297, 297 में जब 108 ऐड करूंगा तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 405। 405 में 78 ऐड करूंगा तो 483 टोटल नंबर प्राप्त कर रहा है, 483 प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना। 483 मार्क्स प्राप्त करे है किसने, मधुर ने। और ये क्या है 483, ये मैक्सिमम मार्क्स का 84% है। अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स को x मान लूं तो x का 84% है 483, 84/100 परसेंटेज को अगर रिमूव करूंगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको, यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखो 7 × 7 7 × 2 = 14, 7 × 42
और 7 नम 63, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि आपका कितना निकल कर आ गया, 4 से 100 आपका जाएगा 25 टाइम्स। तो x की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे निकल कर आएगी 23 इंटू 25, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 575 मार्क्स। यानी कि सभी सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स है उनका सम 575 है। और सब्जेक्ट क्या है आपके, 5 सब्जेक्ट है, तो ईच सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे निकाल देंगे। ईच सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स कितने निकल कर आ जाएंगे, यानी कि 575 बटे 5 आ जाएगा। 5 कम 5, 5 कम 5, 5 बचे 25, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के कितने हैं, 115 है। तो इस तरीके से 115 में से मधुर को हिंदी में 101 प्राप्त हुए, साइंस में 100 हुए, संस्कृत में 96 हुए, मैथ्स में 108 हुए और इंग्लिश में 78 हुए, है ना। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे निकल कर आए 115। इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 5% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 3% ऑफ द सेम नंबर इज 504.6, व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि किसी नंबर का 5% और उसी नंबर के 3% का गुणनफल 504.6 है, तो उस नंबर का आधा भाग आप लोगों को बताना है। तो यहां पर मैं नंबर को एज्यूम कर दूंगा, नंबर मान लेता हूं मैं, लेट द नंबर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, लेट द नंबर इक्वल टू ए। तो इस नंबर का 5% कितना होगा, ए इंटू 5% इंटू इस नंबर का 3% ए इंटू 3% किसके बराबर है, 504.6 के बराबर है, 504.6 के बराबर है। ए की ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, 5 का परसेंटेज हटा दूंगा 5/100, 3 का परसेंटेज हटा दूंगा 3/100 इक्वल टू 504.6 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो अगर इस 100 की यहाँ पे गुणा करूंगा, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 15 आएगा, 100 इंटू 100 की यहाँ पे गुणा करूंगा तो हम लोग रिमूव हो जाएगी आपका 5046 इंटू 1000 आपका निकल कर आएगा। 5 से आपका 3 बार जाएगा, 5 से आपका 200 टाइम्स जाएगा, 3 से जाएगा आपका 3 कम 3, 3 छंग 18, 3 अटे 24 और 3 दूनी 6। ठीक है ना, तो यानी कि ए स्क्वायर आप लोगों का निकल कर आ गया 1682 इंटू 200। तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 1682 को मैं लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, 841 इंटू 2। 200 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 100, यानी कि यहां से जो ए की वैल्यू आएगी 841, किसका स्क्वायर रूट होता है 29 का। 2 इंटू 2 में से 2 बाहर आएगा, 100 में से 10 बाहर आएगा, 29 इंटू 2 यानी कि 58 इंटू 10 यानी कि 550। तो ए की वैल्यू 550 आई, आपको उसका आधा भाग बताना है, तो 550 का हाफ यानी कि 550/2 यानी कि 290। So that means A is the correct answer of this question. 290 is the right answer of this question. Next है आपका problem 8, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। In an examination, the maximum aggregate marks that a student can get is 1040. In order to pass the exam, a student is required to get 676 marks out of the aggregate marks. Meena got 624 marks. By what percentage did Meena फेल इन द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा की जो अधिकतम अंक है 1040 है, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 676 मार्क्स चाहिए, जबकि मीना 624 मार्क्स प्राप्त करती है, तो वह कितने परसेंटेज से फेल हो गई है। मीना ने कितने नंबर कम प्राप्त करी है, चाहिए थे 676 और उसको मिले हैं 624 उसने पाए हैं, तो उसको कितने कम मिले हैं यहाँ पे, तो आप कहोगे 676 में से 624 को आप लोग माइनस कर दोगे, है ना, माइनस कर दोगे तो कितने कम मिले, यानी कि 52 नंबर कम प्राप्त करी है किसने, मीना ने। तो यानी कि 52 नंबर से फेल हो गई, तो फेल परसेंटेज निकालना है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 1040 है, इसमें से 52 नंबर कम मिले हैं, परसेंटेज निकालूंगा तो गुणा 100, 52 से 1040 जाएगा आपका 20 टाइम्स, 20 से जाएगा 100 यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि इसको 5% कम नंबर मिले हैं। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम 9 है, द सम ऑफ 15% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 20% ऑफ द सेम नंबर इज 126, व्हाट इज द 1/3 ऑफ दैट नंबर।
एक संख्या का 15% और उसी संख्या का 20% का योग 126 है, तो उस संख्या का 1/3 भाग निकालना है। तो यहाँ पे नंबर को एज्यूम कर लेंगे हम लोग, लेट द नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट द नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ए का 15% और ए का 20%, तो यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, ए का 15% और प्लस ए का 20%, इसका जो सम है वो 126 के बराबर है। ठीक है ना, तो ये निकल कर आएगा 35% ऑफ ए इक्वल टू 126। तो आपको क्या निकालना, 1/3 निकालना उस नंबर का। तो पहले मैं ए की वैल्यू निकाल दूंगा, 126 डिवाइडेड बाई 35, परसेंटेज हटा दूंगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आएगा 7×5 = 35, 7 × 7 = 7 × 8 = 56, 5 से जाएगा 100 आपका 20 टाइम्स, यानी कि 360 आ गया। ए बराबर 360 आ गया, तो उस नंबर का 1/3 यानी कि a बाई 3 आपको निकालना है, तो 360/3 इक्वल टू 120 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अगला देखते हैं, अगला है आपका प्रॉब्लम नंबर 10, इसको देख लेते हैं। नंदिता स्कोर्ड 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट टुगेदर। हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है और संस्कृत है। वेयर इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वर 105, हाउ मैनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर इन साइंस? If she scored 89 marks in Hindi, 92 marks in Sanskrit, 98 marks in Maths and 81 marks in English. नंदिता 80% मार्क प्राप्त करती है, 80% नंबर प्राप्त करती है 5 सब्जेक्ट में, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में, जहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 105 है। तो ये बताना है कि नंदिता ने साइंस में कितने नंबर प्राप्त करे हैं। अगर वह हिंदी में 89, संस्कृत में 92 और मैथ्स में 98 और इंग्लिश में 81 नंबर प्राप्त करती है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है आप लोगों के 5 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है आप लोगों के 105। तो 5 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 105 × 5, ये मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। और इनका कितना प्राप्त कर रही है, 80%, यानी कि 80/100। और कितना प्राप्त कर रही है 80% में, तो आप कहोगे 89 को ऐड करोगे, 92 को, 98 को और 81 को। देखो 92 और 98, 190 यहां पे आ गया, 190 आ गया, प्लस 89 और 81, ये कितना आ गया आपका 89 और 81, यानी कि 89 और 81 कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो आप कहोगे सर 170 ये हो गया। तो टोटल आप लोगों का कितना हो गया 360, यानी कि 360 हो गए 4 सब्जेक्ट के नंबर। और साइंस के नंबर को मैं एस मान लेता हूं कि एस जो साइंस में प्राप्त करने हैं। ठीक है ना, तो 20 × 80, 20 × 5 = 100, 5 से 5 गया, 105 × 4 कितना होता है, 105 × 4, तो आपका निकल कर आएगा 420। 420 में से 360 माइनस कर दे, इक्वल टू एस आ जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू आएगी 420 - 360, यानी कि 60 मार्क्स। तो इसका मतलब इस तरीके से उसे ओवरऑल 80% नंबर लाने के लिए साइंस में 60 मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम 11 है आप लोगों के सामने। नीरज इनकर्ड ए लॉस ऑफ 55% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9,549 रुपीज। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? नीरज 55% लॉस पे एक वस्तु को 9,549 रुपए में खरीदता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लूं कि मेरा 100% है, कितना है 100% है, अब इसे कितने लॉस पे खरीद रहा है 55%, 100% में से 55% कम करूंगा तो कितना आएगा 45%, और 45% क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और इस 45% की वैल्यू है 9,549 रुपए के बराबर। आपको निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस, यानी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो दैट मीन्स 100% की वैल्यू को निकालना है। तो 9,549 डिवाइडेड बाई 45 और गुणा 100, परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव हो जाएगी। 9 × 5 = 45, 9 × 9, 9 × 6 = 54 और 9 × 9। अब इसे 5 से कट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये आप लोग का निकल कर कितना आएगा, यानी कि आपका जो निकल कर आएगा 5 से हम लोग किसको कट करेंगे, 5 से हम लोग कट करेंगे यहाँ पे 100 को, यानी कि 20 टाइम्स चला जाएगा, तो 1061 × 20 आएगा, यानी कि 0 आएगा, 2 आएगा और ये आएगा, यानी कि 21,220।
तो इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो रहा होगा आपका 21,220। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 12, इसको देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू पास इन एग्जाम a student is required to get 780 marks out of the aggregate marks. Sonu got 728 marks and was declared failed by 5%. What are the maximum aggregate marks a student can get in the examination? एक परीक्षा में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को एग्रीगेट मार्क्स में से 780 नंबर चाहिए। सोनू 728 नंबर प्राप्त करता है और वह 5% से फेल डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है। तो उस परीक्षा के आपको मैक्सिमम एग्रीगेट नंबर निकालने हैं कि कितने होंगे, ठीक है ना। अब देखो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 5% से हो रहा है, 5% से फेल हो रहा है। और नंबर की अगर बात करूं 780 चाहिए थे लेकिन आए उसके 728। तो यानी कि 780 में से अगर 728 को माइनस करूंगा तो आपके नंबर का पता लग जाएगा कि कितने नंबर से फेल हो रहा है। और जितने नंबर से फेल हो रहा है उसको परसेंटेज में 5% बोला गया है, तो दोनों को एक दूसरे को इक्वेट कर दूंगा। 780 में से 728 अगर जाएगा तो 52 मार्क्स निकल कर आएगा, यानी कि 5% 52 मार्क्स। तो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100%। तो 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 52 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 5 से 120 टाइम्स जाएगा, 0 4 10, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे उस परीक्षा के 1040। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 13 को यहां पर देख लीजिएगा। द सम ऑफ 15% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 70। व्हाट इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर? एक संख्या का 15% और उसी संख्या का 10% का योग 70 है, तो उस संख्या का दोगुना आप लोगों को बताना है कि क्या होगा उस संख्या का दोगुना। तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके इस तरीके के। तो लेट द नंबर ए, तो हम लोग यहां पर नंबर को ए एज्यूम कर लेते हैं। अब ए का 15% प्लस ए का 10%, दोनों का सम कितना है, 70 है। तो ए दोनों में कॉमन ले लूंगा तो ए इंटू 25% इक्वल टू 70, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए इक्वल टू 70/25 और इंटू 100। तो 25 से 100 4 पर जाएगा, परसेंटेज हटा दिया, और 70 गुणा 4 यानी कि 280। तो ए की वैल्यू 280 आ गई। तो कह रहे हैं कि उस नंबर का डबल निकालना यानी कि 2a बताना है। तो 2 इंटू 280, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 560। तो उस नंबर का डबल हो जाएगा आप लोगों का 560। तो दैट मीन्स सी इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर यहाँ पे। In order to pass in an exam, a student is required to get 975 marks out of the aggregate marks. Priya got 870 marks and was declared fail by 7%. What are the maximum aggregate marks a student can get in the examination? देखो ऐसा सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए एग्रीगेट मार्क्स में से 975 नंबर अगर आप ले आओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन प्रिया लाती है 870 नंबर और वह 7% से फेल हो जाती है। तो उस परीक्षा के मैक्सिमम एग्रीगेट नंबर आप लोगों को बताने, यानी कि अधिकतम नंबर बताने की कितने होंगे। प्रिया 7% से फेल हो रही है और कितने नंबर कम प्राप्त कर रही है, 975 में से मैं 870 को माइनस करूंगा तो प्रिया 105 नंबर कम प्राप्त करती है। तो इसका मतलब 7% की वैल्यू 105 और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे 105/7 इंटू 100। 7 × 7 7 × 5 35, 15 गुणा 100 यानी कि 1500। तो उस परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 1500, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, इसको करते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 300% and denominator is increased by 200%, the resultant fraction is 4/15. What is the original fraction? तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अगर मैं कहूं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या है, x/y है, ये मैंने कहा कि मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने माना x/y। अब ये कह रहा है कि अगर नुमरेटर को 300% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो x है, x का 300% बढ़ाऊंगा, x इंटू 300% और परसेंटेज हटा दूंगा तो डिवाइड बाई 100।
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को 200% क्या करा जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो y प्लस y का 200%, और ये बढ़ने के बाद जो आपका परिणाम आता है वो 4/15 हो जाता है। तो इसको बराबर कर दूंगा 4/15 के। अब देखो न्यूमरेटर को देख रहा हूं, 100 एलसीएम ले लूंगा तो 100x प्लस 300x यानी कि आएगा आपका 400x और डिवाइडेड बाई 100। नीचे डिनोमिनेटर में 100 एलसीएम लूंगा तो 100y प्लस 200y, तो आपका निकल कर आएगा 300y अपॉन 100 और इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 4/15। 100 से आपका 100 जाएगा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो जाएगी, और यानी कि x अपॉन y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 4 में तो 3 चौक 12 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा 15 में करूंगा तो 15 चौका 60 आ जाएगा, तो 12 कम 12 और 12 पंचे 60 आ जाएगा, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू 1/5। तो दैट मीन्स कि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन आपका निकल कर आएगा वो 1/5 निकल कर आपका यहाँ पर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 16 है, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ A and B is 8:7. If the salary of B increased by 20% and the salary of A increased by 21%, the new ratio becomes 96:77 respectively. What is the A salary? तो A की सैलरी आप लोगों को बतानी है। अब देखो A और B की सैलरी का रेशियो आप लोगों को दे दिया, A और B की सैलरी का कितना दे दिया, 8:7 दे दिया। अब ये बोला जा रहा है कि अगर B की सैलरी को 20% इंक्रीज किया जाता है, B की सैलरी को तो 20% इंक्रीज किया जा रहा है और A की सैलरी को 21% इंक्रीज किया जाता है, A की सैलरी को 21% इंक्रीज किया जाता है, तो न्यू रेशियो आपका कितना हो जाता है 96:77। तो अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज ए सैलरी, तो ए की सैलरी निकालनी। तो जब मुझे वैल्यू रेशियो में दे रखी है तो ए की सैलरी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि टोटल सैलरी कितनी थी, तो यहां से मैं ए की सैलरी को नहीं निकाल पाऊंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना पड़ेगा आप लोगों को, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो नॉट पॉसिबल, हम लोग ए की सैलरी यहां पर फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेशियो दे रखा है। ये सॉल्यूशन भी आपको पूरा दिखा दिया। प्रॉब्लम 17 है, इसको देखते हैं, करते हैं, समझते हैं। A merchant bought some goods worth 6,000 rupees and sold half of them at 12% profit. At what percent should sell the remaining goods to make an overall profit of 18%? सवाल में कहता है कि एक गुड्स को खरीदा जाता है, एक वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदा जाता है, जिसमें उसमें एक वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदा, उसमें से आधी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया और ओवरऑल 18% प्रॉफिट कमाना है, तो बाकी आधी वस्तु को कितने प्रॉफिट पर बेचेगा। देखो जब बात आधी आधी की आई तो डायरेक्ट इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। पहले तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। पहली को बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पर, मान लो कि दूसरी जो आधी बची उसे x% पर बेचेगा, ठीक है ना, 12 + x/2 और ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए कितना 18, तो देखो निकल कर आएगा आपका 12 + x = कितना आएगा 36, यानी कि x बराबर 24%। तो दैट मीन्स जो बाकी आधी बची है उसे 24% पर बेचना पड़ेगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 6,000 रुपए की इसने कोई वस्तु को खरीदा है, जिसमें 3,000 की वस्तु को बेचता है 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर, और बाकी जो 3,000 की वस्तु बची उसको कितने लाभ पर बेचे, उसको कितने लाभ पर बेचे कि ओवरऑल इसको 18% का प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल 18% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 6,000 का 18% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6,000 का 18%, तो 6,000 गुना 18%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 0 आएगा, 18 6 का 108, यानी कि 1,080 रुपए आ गया। 3,000 का 12%, तो 3,000 का 12% हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, 3,000 गुना 12/100, तो 12 × 36 360 आ गया, यानी कि टोटल प्रॉफिट कमाना था 1,080 का, जिसमें से आधी वस्तु पर 360 का कमा रहा है, तो बाकी पे कितना कमाएगा वो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। तो 1,080 में से 360 को माइनस कर देंगे, तो आपको बाकी को 720 के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। 1,080 में से 360 को माइनस, तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालेंगे 720 डिवाइडेड बाई 3,000 और इंटू 100, ये परसेंटेज में निकाल लेंगे।
अब इस 1 0 से 0, 2 0 से 2 0, 3 से 72 जाएगा 24 टाइम्स, यानी कि बाकी आधी वस्तु को 24% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे? तो दो तरीके आपको बताए, दोनों में जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उसी का आप लोग कर सकते हो। अगली प्रॉब्लम को यहां पे देख लेते हैं। प्रॉब्लम 18 है आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं कि 10% ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ ए विलेज हैविंग डाइड ऑफ कोलेरा, ए पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 25% ऑफ द रिमेनिंग inhabitants left the villages. The population is then reduced to 4050. Find the number of original inhabitant. देखो 10% इनहैबिटेंट क्या मर जाते हैं गांव में, कोलेरा की वजह से मर जाते हैं, एक बीमारी की वजह से। तो उसके बाद जो बचते हैं उनका 25% गांव छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से पॉपुलेशन क्या है, कितनी हो जाती है, 4050 हो जाती है। तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट आप लोगों को बताना है कि कितने रहे होंगे, ठीक है ना। देखो मैं मान लेता हूं कि टोटल इनहैबिटेंट स्टार्टिंग में 100% थे, मैंने माना, जिसमें से 10% तो बीमारी के कारण मर गए। तो 100 का 10%, 10 कम हो गए तो 90% बचे। अब जो बचे है उसका 25%, तो 90 का 25% होता है 22.5। तो 90 में से अगर 22.5 को मैं माइनस यहां पे करूंगा तो यह आपका आएगा 67.5%। अब 67.5% बचे, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी है 4050। आपको ओरिजिनल इनहैबिटेंट बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4050 डिवाइडेड बाई 67.5 इंटू 100। इस पॉइंट को हटा दूंगा तो यहां पर एक जीरो लगा दूंगा मैं, यहाँ पे 15 से डिवाइड करूंगा, 15 चौका 60, 15 बचे 75। 15 से इसको करूंगा, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और जीरो आ जाएगा। 15 से आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 15 कम 15, 15 अट्ठे 120। 3 से आपका कितनी बार जाएगा, 18, 6 बार। 6 गुणा 1000 यानी कि 6000। तो स्टार्टिंग में जो टोटल हैबिटेंट रहे होगे वो कितने रहे होगे, 6000। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।